आज हम लोग वैदिक काल देखेंगे, है ना। वैदिक पीरियड को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। देखो इसका टाइम पीरियड कितना है? 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। टाइम पीरियड टोटल कितना है? 1500 बीसी से लेकर के, कुछ हम बेसिक समझ रहे फिर हम लोग करेंगे, है ना। 1500 बैठ जाओ 600 बीसी तक पूरा टाइम पीरियड कितना का है? 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। अब लेकिन इस पूरा टाइम पीरियड को कितना भाग में बांटा गया? 2 भाग में, है ना। एक पीरियड को क्या कहते हैं? ऋग्वेदिक का, और दूसरा को क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक का। तो देखो ये पूरा टाइम पीरियड को हम लोग अभी क्या करना? पढ़ना है। तो मेनली हम लोग को देखो पढ़ना क्या है पूरा, मतलब कितना सा टाइम पीरियड को? 1500 लेकर के 600 बीसी को, जिसको हम कितना भाग में बांटे? 2 भाग में बांटे, है ना। अब यहाँ पर कुछ बेसिक समझो। देखो हमारा जो अभी तक हम लोग कौन कौन सा टॉपिक खत्म कर चुके हैं? प्रागैतिहासिक काल खत्म कर चुके हैं, और आदि ऐतिहासिक काल का एक पार्ट खत्म कर चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल को कितने भाग में बांटे थे? 3 भाग में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटे थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव। फिर औजार के आधार पर भी 2 भाग में बांटे थे। एक क्या था? सबसे पूरा पाषाण काल था, पत्थर का यूज किया जाता था, उसी को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद फिर कौन सा यूज होने लगा था? तांबा का। फिर तांबा का देखे थे, फिर तांबा और टीना को मिलाकर के हम लोग कांस्य युग, और कांस्य युग का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन था? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में क्या हुआ था? तांबा और टीना को मिला करके कांसा का प्रयोग हो सकता था। और पूरा सिंधु सभ्यता को हम लोग किस टाइम पीरियड में रखते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल, तो अब यही आदि ऐतिहासिक काल का सेकंड पार्ट है। ये जो है आदि ऐतिहासिक काल का सेकंड पार्ट है। आदि ऐतिहासिक काल मतलब क्या होता है? जो लिखा हुआ मिला लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सके। अब तो फिर बात उठता है कि जब हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ते हैं और हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, देखो सबसे पहले समझो वैदिक साहित्य और वेद में क्या अंतर है ना। वेद हम लोग जानते हैं कितना है? 4 है। आज एकदम पूरा डिटेल हम थोड़ा सा रफली समझा रहे हैं। वेद कितना है? 4 है। क्या क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद 4 है, लेकिन जब हम वैदिक साहित्य बोलते हैं ना, क्या हम बोलते हैं? वैदिक साहित्य। तो वेद उसमें आ जाता है। क्या जाता है? वेद। अब वेद का समस्या क्या है ना, वो थोड़ा सा टफ भाषा, संस्कृत के कठोर वर्ड उसमें यूज किया गया। वेद में क्या किया है? संस्कृत के कठोर वर्ड यूज किया है श्लोक के रूप में, जिसको मतलब कि आम आदमी लोग को पढ़ना पॉसिबल, मतलब आम आदमी लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसी वेद को ही, वेद देखो मेन पढ़ना 4 ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर वेद को समझने के लिए 3 और शास्त्र मतलब की किताब का निर्माण किया गया। 3 कितना का निर्माण किया गया? 3। और क्या है? तो ब्राह्मण्य, अरण्यक और उपनिषद। तो टोटल कितना किताब हो गया? 4। तो ये चारों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य। तो देखो मेन कौन है? वेद ही है। मेन कौन है? वेद। लेकिन वेद में क्या हम समस्या बोले? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में समस्या क्या है कि इसमें क्या है? संस्कृत के टफ वर्ड यूज श्लोक किया गया जो आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। तो आम आदमी को समझने के लिए बाकी किताब को क्या किया गया है? निर्माण किया गया। तो ये सारा अब देखेंगे हम लोग ऋग्वेद में कितना भाग में है, उसमें कितना मंडल है, कितना है, कोशिश करेंगे आज पूरा खत्म करने का, है ना, 2 घंटा में। तो लेकिन पहले बेसिक समझते हैं कि क्या हुआ था। तो देखो हम लोग क्या सिंधु सभ्यता पढ़े थे। आज सिंधु सभ्यता देखो क्या था? नगरीय सभ्यता था। लेकिन जब हम वैदिक पीरियड आते हैं तो वैदिक पीरियड क्या हो जाता है? ग्रामीण सभ्यता। कौन सा सभ्यता हो जाता है? तो दिमाग में कौतूहल होता है कि नहीं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? नगर है, नगर के बाद फिर ग्रामीण कैसे आ जाएगा? तो हम लोग लास्ट में जब सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे तो पतन का रीजन लिखे थे ना, क्या हुआ था? धीरे धीरे बंटवारा हो। सबसे पहले सबसे मान्य जो सिद्धांत है वो क्या है? बाढ़। सबसे मान 7 बार डूबा भी था, है ना। कौन बोला था? जॉन मार्शल बोला था ना कि 7 बार बाढ़ आया था और 7 बार डूबा। एक वो कारण है। फिर एक कैनेडी था जो बोला था कि मलेरिया कारण से हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम लोग सोचे तो क्या था? नगर था, नगर घर था, घर का जनसंख्या बढ़ा तो घर का क्या होगा? बंटवारा होगा, नाली किधरों से भी कोई भी बनाएगा। जो सिस्टम था वो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा? अब पक्का ईंटों को जगह पे फिर कच्ची ईंटों का भी प्रयोग करने लगेगा, क्योंकि सोचेगा कि मतलब सस्ता, क्योंकि पूंजी सोर्सेस कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वैदिक पीरियड से क्या बोलते हैं? ग्रामीण आने का रीजन ये है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य सिद्धांत है वो क्या है? बाढ़ का। कोई बोला था कि आर्यों ने भी मारा था, है ना। तो बहुत सारा सिद्धांत था। तो कहीं ना कहीं देखो हमारा भारत का यही है कि हम लोग नगरीय सभ्यता थे और नगरीय से फिर क्या आ गए? ग्रामीण। लेकिन एक बात और उठता है, गौर करना, एकदम टेक्निकल बात है, समझना, है ना। जैसे ये जो टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 600 बीसी में, तो अभी हम कौन कौन सा वेद बोले? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद है।
तो क्या यही टाइम पीरियड का है? ये चीज को क्लियर रखना, ये टाइम पीरियड का नहीं है। इस दौरान बोला गया है कि इसका संकलन किया गया। याद है ना, वेद का कोई भी निर्माण नहीं किया गया, इसको क्या किया गया? संकलन किया गया, मतलब खोज किया गया। कहां का उसका पार्ट जोड़ करके एक जगह क्या किया गया? तैयार किया गया। मतलब किसी पार्टिकुलर किसी इंसान ने इस किताब को लिखा नहीं है। तो करने वाला कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो इसको क्या किया गया था? संकलन किया गया था। याद है ना, कभी भी वेद का निर्माण नहीं किया गया था। तो इसने अब वेद का तो एक्चुअल में टाइम पीरियड बोला जाता है 5000 या 6000 बीसी से लेकर के है ना? कब से है? 5000 या 6000 बीसी, कहीं कहीं 6000 बीसी भी बोलता है, कहीं कहीं 5000 बीसी भी। तो दिमाग में होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता का हम लोग मेनली टाइम पीरियड कितना देखे थे? 2350 से लेकर के 1750 का, है ना? और भी था अलग अलग माना। तो कहीं ना कहीं वेद खोजा गया था इस समय, है ना? मतलब 1500 से लेकर के 620 में क्या किया गया? इसको संकलन किया गया था। एग्जैक्ट डेट के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसका घटना जो घटा है, जो किताब में हम लोग ऋग्वेद में पढ़ेंगे, जैसे 10 राग युक्त के बारे में है, सुधर्मा है, फिर वो विश्वामित्र है, वो घटना पहले ही घट चुका था। और उसको पहले ही क्या किया जाता? ऋषि मुनियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को क्या किया जाता? सुना करके याद किया जाता था, है ना? तो वो सारा सिस्टम, तो एक ये टाइमिंग सबसे पहले क्लियर करना कि 1500 से लेकर के 600 बीसी का ही घटना नहीं है। सारा क्या है? पुराना। अब पुराना हो सकता है कि सिंधु सभ्यता से भी पुराना, क्योंकि 1500 से पहले जाओ तो सिंधु सभ्यता का कोई ना कोई पार्ट आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज, तो आज हम लोग पूरा उसी को समझेंगे। हम लोग को दोनों तरफ से समझना, एक हमारे शास्त्र के बारे में जानकारी, दूसरा तुम्हारे कंपटीशन में क्या क्या है, उस दोनों व्यू से हम लोग इसका तैयारी करना है ना? तो चलो, वैदिक का यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो इसको देखना नहीं, तुमको नोट्स बनाए, वही समझ पाएगा जो मेरा बोली को सुनेगा, है ना? उसके बाद फिर तुम्हारा नोट्स का उपयोग होगा। तो चलो, वैदिक का, है ना, वेद धातु से बना। सबसे पहले याद रखना, ये जो वेद है वैदिक है, कौन सा धातु से बना? वेद। और वेद का मतलब सिंपल होता है क्या? जानना या फिर ज्ञान, है ना? वेद मतलब जो, तो वेद मतलब क्या हो गया? ज्ञान। समझ में है कि नहीं? वैदिक कौन सा धातु से बना है? वेद धातु से। और इसका मतलब क्या होता है? जानना या ज्ञान, है ना? जानना, लाइट आ रहा है क्या? जानना या ज्ञान। सॉरी, देखो तो आवाज ठीक आ रहा है। उसका नाम बताइए। महर्षि उस आगे में क्या गया? हाँ, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इसी ने क्या किया था? ग्रंथ का संकलन किया था। याद है ना? खोजा नहीं था, है ना? तो अब देखो, अब पूरा ठीक है ना? चलो, अब देखो, पूरा वैदिक काल को हम लोग पूरा पढ़ने के लिए इसको कितना भाग में बांट रहे हैं? 4 भाग में। सबसे पहले कालखंड देखेंगे, इसका टाइम पीरियड क्या है। ऐसे तो याद हो गया, लेकिन हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। फिर कहेंगे उत्पत्तिकर्ता कौन था, मतलब कि जो पूरा वैदिक टाइम पीरियड है उसका किसने निर्माण किया था, है ना? ये देखेंगे उत्पत्तिकर्ता। फिर स्रोत, यही स्रोत में हम लोग किताब होता है आपके बारे में, वैदिक साहित्य क्या होता है, यजुर्वेद, और यही तुम्हारा मेन है, तुमको सबको जानना चाहिए। इसमें विवाह का कितना तरीका होता है, वो सारा चीज को, आज नहीं, वो बहुत लंबा टॉपिक है, कम से कम ये तुम्हारा 4 से 5 क्लास जाने वाला है। हम सोचे थे कि 1-2 क्लास में इसको करके आगे बढ़ेंगे, क्या जरूरी है इतना हड़बड़ाना? डिटेल से नॉलेज ले लें, ताकि कहीं पर भी बोले तो लगे ना हाँ हिंदू है, नॉलेज हमको है। खाली हिंदू नहीं हम लोग बोलते हैं, हम लोग जानकारी रखते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि तुम हिंदू नहीं है। अरे हिंदू का मतलब क्या हो गया? अपना जो है हिंदू वर्ड तो बाद में आया, क्या हिंदू पहले से आया हुआ था वर्ड? ये तो विदेशियों के द्वारा दिया गया। हिंदू मतलब क्या? सिंधु नदी के बाद में रहने वाले लोग। तो इन लोग में से कुछ लोग हैं जो सा को हा बोलता था। क्या बोलता था? सा। तो सिंधु के जगह पे क्या बोल दिया? समझ में आएगी कैसे आया? तो वो वर्ड तो बाद में आया, लेकिन हम लोग का जो धर्म है सनातन धर्म। सनातन मतलब क्या हो गया? तुम लोग का ये होमवर्क है, कल तुम लोग को हमको बताना है कि सनातन मतलब होता क्या। जैसे हम लोग कौन सा धर्म का है? सनातन। तो सनातन मतलब क्या? खाली सनातन बोल दिया हो गया? उसके बारे में जानते हैं तो फिर काहे का हिंदू? गलत बोले। खाली हम कौन सा धर्म को मानते हैं? सनातन धर्म। सनातन धर्म में क्या है वो जानते है ये नहीं, उसका मीनिंग को हमको जानकारी है नहीं, तो फिर क्यों कहेगा सनातन? है कि नहीं? अभी तुम कोई अदर धर्म का बोलो, उससे तुम कुछ भी बोलो, क्या करेगा? पूरा डिटेल से सब चीज अपना पता है कि नहीं? हम लोग बोले ना, अभी हम जो तुम लोग समझाए कि रामायण महाभारत का जानकारी इसलिए हो गया है कि चलो अच्छा आदमी था, सीरियल बना दिया, तब जाकर के हमको रामायण है, राम भगवान है, और महाभारत है, कृष्ण भगवान का जानकारी है। लेकिन उसके बाद तुमको किसी को तो ये नहीं मालूम होगा कि 4 वेद। गलत हम बोल रहे हैं? 4 वेद है, क्या है उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। तो अगर जानकारी, सच्चा हिंदू बनना है तो कम से कम अपना शास्त्र के बारे में सच्चा परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। गलत बोल रहे हैं? तो खैर हम लोग देखते हैं।
तो क्या बोले, कितना स्रोत देखेंगे और फिर क्या देखेंगे, विशेषता, जैसे सामाजिक राजनीतिक क्या क्या था, वो पूरा टाइम पीरियड को, किताब तो सबके लिए, लेकिन उस पूरा टाइम पीरियड को हम लोग समझेंगे, है ना। देखो सबसे पहले आखिर 1500 से लेकर के 600 BC तक हम बताए ना कि किताब का संकलन इस टाइम पीरियड में किया गया, जितना भी, हाँ मतलब कि खोज, हाँ मतलब उस समय क्या किया गया, कहाँ कहाँ सारा सोर्स, क्योंकि हाँ क्योंकि उस समय लिखा हुआ नहीं था। देखो सबसे बड़ा समस्या क्या, गद्य और पद। गद्य किसको कहते हैं, जो कहानी में रहता नहीं, जो कहानी होता है, जैसे तुम लोग किताब हम लोग पढ़ रहे हो किसमें, गद्य है, और पद में कौन हो गया, कविता। अच्छा एक बात बताओ, जैसे गाना, गाना क्या हो गया, पद टाइप में, जिसमें क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा अहम रोल है। गद्य जितना भी तुम हम लोग का शास्त्र में लिखा हुआ, अधिकतर किताब सब किसमें होगा, श्लोक में होगा, सब में क्या होगा, लिरिक्स होगा, है ना, लय होगा, क्या होगा, लय होगा। लय को हमको क्या होता है, याद करने में इजी होता है। कविता को तुम लोग जब बचपन में याद करके तुरंत याद हो जाता होगा कि नहीं, लेकिन कहानी को अगर पूरा हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ने जाते क्या याद होता है। तो पहले क्या होता था ना, पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला कौन था, पुर्तगाली। भारत में कौन लाने वाला था, पुर्तगाली। एकदम ऐसी एक्टिव रहना जैसे कुछ नया पॉइंट मिले, वो ऐसा नहीं कि फालतू, वो एग्जाम में पूछने वाला पॉइंट है। तो प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला कौन था, पुर्तगाली। तो देखो अभी प्रिंटिंग प्रेस क्या है, जैसे मान लो कि हम एक किताब लिखे, हम एक किताब लिखे, किताब मान लो कि मेरे नाम से कोई किताब छपवा दिया। अब उसको हमको क्या करना है कि उसको हम क्या करेंगे, जाएंगे प्रिंटिंग प्रेस के पास, और वो क्या करेगा, बोलेंगे इसका 1000 कॉपी क्या कर दो, छाप दो। तो वो क्या करेगा, 1000 उसका पीस निकाल करके फटाक से मार्केट में बढ़ जाएगा। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था, जब प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग नहीं हो रहा था, उस समय क्या था, छापने का। जैसे मान लो कि सोनी ने किताब लिखी, लूसेंट का बुक, अब सोनी तो लिख दिए, लिखने के लिए क्या किए कि अब उसका दूसरा कॉपी करना हो तो क्या मशीन था नहीं। अब उसको क्या करना पड़ता है, पांडुलिपि का उपयोग करना पड़ रहा है। अगर उसका कॉपी को दूसरा जनरेशन में जाना है, मान लो कि 100 साल हो गया वो किताब को, अब एक ही किताब था सोर्स, क्योंकि उसका 1000 कॉपी अब निकालना उस समय पॉसिबल नहीं था। तो उस समय क्या किया जाता था, स्टूडेंट लोग को कैसे पढ़ाया जाता था, रटवाया जाता था। उस समय पढ़ाने का क्या, जैसे गुरुकुल में कभी तुम लोग देखिए कि किताब ऐसे बोलो और पढ़ो, हम इसको समझाते हैं। जितना भी सीरियल वीरियल थे उसमें क्या करते थे, ऋषि मुनि बैठते थे, शिष्य उसका आगे बैठता था। उपनिषेध, उपनिषेध मतलब क्या होता है पता है, उपनिषेध, उपनिषेध का टोटल संख्या कितना है, 108 है ना। तो उपनिषेध का मतलब क्या हो गया, उप मतलब सामने, निषेध मतलब बैठना। सामने बैठ करके गुरु से जो ज्ञान लिया जाता था, उसी को हम लोग शॉर्ट में, उसी को वर्ड को क्या बोलते हैं, उपनिषेध। तो अभी हम लोग देखेंगे उपनिषेध कैसे लिखा गया था, अरण्यक मतलब जंगल में जो जाकर के लिखना था, वो सारा चीज को हम लोग समझेंगे, है ना। तो हम क्या बता रहे थे कि उस समय क्या था, ऋषि मुनि क्या करते थे, अभी क्या है, अभी हम तो लोग नोट्स दे रहे हैं और नोट्स को बोलते हैं क्या करो, इसको समझा दे रहे हो, जाकर पढ़ा दो। लेकिन अगर मेरा पास किताब नहीं रहता, तुमको हम दे नहीं सकते, तो फिर हमको क्या करना पड़ता, बोलना पड़ता। अब हम एक कहानी तुमको पूरा लंबा से सुनाएंगे, क्या तुमको एक बार में याद होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कहानी को किस में लिखेंगे, कविता में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, कविता में। अब कविता में लिखेंगे और तुम लोग को क्या करेंगे, बोल बोल के सुनाएंगे और तुम लोग को सुनेगा। और कविता क्या होता है, याद होता है। जैसे एक सिंपल सा गाना, गाना अभी एगो कोई भोजपुरी गाना बज जाए तो तुरंत 4 दिन तक मुंह से वही गाना निकलने लगेगा। गलत बोल रहे हैं तो, लेकिन वही अगर कोई पूरा महात्मा गांधी का जीवनी बोल दे, कहा बोल करके मटकड़वा चल गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, गलत बोल रहे हैं। तो पद में क्या होता है, लय होता है, और लय को याद करना बहुत इजी होता है। इसलिए जितना भी तुम पुराना जाओ, प्रिंटिंग प्रेस से पहले सब किसमें लिखा हुआ था, पद में। यज्ञ में, रामायण महाभारत कुछ क्या है, उसमें श्लोक है कि नहीं। रामायण पढ़ो तो उसमें क्या कहानी है, श्लोक है। तो श्लोक में लिखने का रीजन यही था, क्या करते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, हाँ मतलब याद करने में, क्योंकि ऋषि मुनि उसको क्या किया जाता है, रटाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, लव कुश जब रामायण राम भगवान के नाम है तो क्या करके गाना गा करके सुना रहे कि नहीं। क्यों, अगर अभी का समय रहता तो गाना नहीं गाएंगे, हम किताब पर कहानी देते, लीजिए इसको पढ़ लीजिएगा घर में, यही होता है कि नहीं। तो पहले रीजन यही था कि अब देखो क्या हुआ। अब जैसे मान लो सोनी किताब लिख दी, कौन सा किताब लिखी, लूसेंट। अब 100-200 साल, अब उसी एक आधार है, उसको कोई पढ़ लिया है, वही क्या करेगा, सबको सुना सुना करके याद होगा। लेकिन एक समय क्या होता है, लूसेंट किताब क्या होगा, क्या हमेशा वो ये थी है, नित्य है, कभी खत्म नहीं होगा। वो किताब क्या होगा, फटेगा, खंदा होगा, फिर उसको क्या करना होगा, बदलना होगा। और बदलने का तरीका क्या, मशीन में जाकर के हम, अभी क्या, अभी किताब अगर अच्छी हो रहा तो हम जाकर दूसरा प्रिंट करवा लेंगे, क्या वो पॉसिबल था। अब प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता था, लिखना पड़ेगा। उस समय क्या करना पड़ता था, लिखना पड़ता। सबसे बड़ा समस्या यही था। अब लिखने वाला भी क्या, एक एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, इसका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए। क्या कि लिखे सब पप्पू को दे देगा तो पप्पू पढ़ने के बाद खुद नहीं समझ में आता कि इसको क्या लिखा है, तो दूसरा समझ पाएगा, समझ पाएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो समस्या यही था। इसलिए पहले क्या किया जाता था, जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो जो भी लिखा जाता था वो पद, तो उस समय जितना भी किताब मिलेगा सब किसमें होगा, पद में होगा।
है ना। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो फिर समस्या क्या हो गया, खत्म। उसके बाद तुमको जितना, जब पुर्तगाली आया, पुर्तगाली कब आया था 1498 में, 1498 ईस्वी के बाद। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या बोलते हैं, जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो फिर गद मतलब कि कहानी वानी जैसा किताब एक आध को लिखा हुआ होगा, है ना। और इसमें भी एक बड़ा समस्या क्या है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सोनी मोदी विरोधी थी। सोनी क्या थी, मोदी। अब मोदी का जीवनी बारे में लिखा गया, मोदी बहुत अच्छा आदमी था। सोनी मतलब कहने मतलब, अब मोदी कैसा था ये नहीं मालूम, सोनी क्या की, मोदी का खूब बुराई लिखी, है ना। अब 200 साल के बाद सोनी तो 200 साल तक अब चिरंजीवी तो है नहीं कि वो परमानेंट जिएगा, जब किताब फटेगा तो फिर तो लिख देगी। समझ रहे ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो 100-200 साल के बाद क्या होगा कि सोनी की जगह किताब भी, सोनी तो गई साथ में किताब भी क्या हो गया, फट गया, ऐसी हो गया, खत्म हो गया। तो उसका फिर क्या किया जाएगा, कॉपी किया जाएगा। अब मान लो पप्पू को कॉपी करने दिया गया, किसको कॉपी करने दिया गया, कॉपी। तो सोनी तो है नहीं। अब एक बात बताओ, जब हम कॉपी करेंगे किसी किताब को, हम देख करके लिखेंगे तो क्या मेरा साथ 4 को बैठ करके लिखेगा, हम अपने मन से लिख रहे हैं। अब सोनी लिखी थी, मोदी मतलब कि लोगों को परेशान करता था, और हमको कहीं ना कहीं पता है, अब मतलब हमको लग रहा है कि नहीं, मोदी मेरा पसंद का आदमी था, मोदी क्या था, अच्छा था। तो हम क्या लिख दिए, मोदी बहुत अच्छा। लिखी थी सोनी क्या, मोदी बहुत लोगों को परेशान करता था। देखो मोदी का एग्जांपल ले रहे, इसका मतलब बमक मत जाना कोई है सपोर्टर, हम एक समझाने के लिए समझा रहे हैं एग्जांपल की तरह से, है ना। तो मोदी क्या करता था, लोगों को परेशान करता था, लेकिन पप्पू को पसंद है मोदी, वो कहीं से पढ़ा था जो भी लगा था कि कैरेक्टर कौन है, अच्छा है। तो क्या लिख दिया, मोदी बहुत अच्छा आदमी था। समझ में आया कि नहीं। तो बहुत सारा किताब में जो गलत लिखा हुआ है वो उस समय का गलत नहीं है, उसके बाद में जो सक्सेसर आकर के वो कॉपी जो किया है ना, क्योंकि ऐसा एग्जांपल पाया गया है। मतलब 1200 में एक किताब कोई लिखा गया था, फिर उसका बीच में कॉपी किया होगा, फिर 1400 में किताब लिखा गया ना, तो 1200 का किताब मिला, जब 1400 को मिला करके जब देखा गया ना, तो जमीन आसमान का अंतर था। अब आसमान का अंतर क्यों होगा, ये समझ में आ गया कि नहीं। तो कोई भी क्या होता था, अपना मतलब बाद में जो लिख रहा है वो कैसा आदमी है उस पर डिपेंड करता है ना। उसको लोगों पे शासन करना होगा, वो बोल दिया होगा कि मान लो हम अब कोई लिखता होगा तो कोई विशिष्ट होगा, तो इस आदमी के अंदर में ही 5 आदमी इसका मतलब ये जो लिखेगा, मतलब समझो जो किताब लिख रहा है उसी का सब बात मानेगा। वो अपने से लिख दिया, पहले लिखा हुआ नहीं था। तो हर कुछ परफेक्ट किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं, उस समय के साथ क्या हुआ है, बदला गया। तो खैर इस मुद्दा पर नहीं ज्यादा करना है, तो फिर पिटा उठा जाएंगे। तो इस समय के बाद क्या बोला, देखो तो ये टाइम पीरियड कितना था, 1500 से लेकर के 600 BC का। और इस समय जितना भी मिलेगा सब किसमें मिलेगा, पद में मिलेगा, है ना। हाँ कुछ कुछ कहानी वहानी लिखेंगे, जैसे ब्राह्मण गणपद, ब्राह्मण ने जो पढ़ेंगे वो सब मिलेगा। तो होता क्या है कि इसके बाद है ना लोहा का प्रयोग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लोहा का ज्यादा उपयोग होने लगेगा। आज 600 BC में आकर के महाजनपद काल आ जाएगा। टोटल कितना जनपद काल जनपद में बटा हुआ था मगध साम्राज्य, मतलब पूरा भारत कितना जनपद में बटा हुआ था, 16, है ना। कितना जनपद में बटा हुआ था, 16। और किस किताब में लिखा हुआ है, अगुंतर निकाय में। तो वो सब हम लोग देखेंगे, है ना। किस किताब में लिखा हुआ है, अगुंतर निकाय में। तो इस समय के बाद 6ठी शताब्दी में महाजनपद काल का शुरुआत होता है। फिर द्वितीय नगरीकरण, वे क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा बुद्ध का जो समय टाइम पीरियड है उसको क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। पहला नगरीकरण कौन था, सिंधु सभ्यता। पहला कौन था, सिंधु सभ्यता। और द्वितीय का टाइम इसी को माना जाता है ना। और बौद्ध व जैन धर्म का शुरुआत हुआ। देखो हम लोग वैदिक में जब देखेंगे ना, तो ऋग्वेदिक काल बहुत अच्छा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत सारा कुरीतियां स्टार्ट हो जाता है ना। कुछ ना कुछ गड़बड़ स्टार्ट होता है जो हम लोग उतना ध्यान नहीं, मतलब कि होता है। जैसे महिलाओं का शोषण ज्यादा होगा, और भी जैसे जाति प्रथा, पहले जो जाति प्रथा बांटा गया था वो मतलब कि योग्यता के आधार पर था। किसके आधार पर था, योग्यता। लेकिन उत्तर वैदिक में आकर के फिर जेनेटिक हो जाएगा, है ना। तो वो सारा चीज को हम लोग देखेंगे। तो द्वितीय नगरीकरण का शुरुआत बौद्ध हुआ, जैन धर्म का शुरुआत, और फिर लोहा का तेजोपुर। ये सभी साक्ष्य के आधार पर बोला जाता है कि नहीं टाइम पीरियड कितना से 1500 600 BC। और 600 BC के बाद क्या होता है, अलग शुरुआत होता है, जैसे महाजनपद काल, है ना, द्वितीय नगरीकरण, फिर बौद्ध व जैन धर्म का भी हम टाइम पीरियड सब देखेंगे, है ना। तो ये सब है। तो इसीलिए टाइम पीरियड कितना माने, 1500 से लेकर के 600 BC में। लेकिन 1500-600 BC में हम क्लियर कर चुके हैं कि किताब इस समय का लिखा हुआ नहीं है। इस समय किताब क्या किया गया, संकलन किया गया। और कर्ता कौन थे, महर्षि ऋषि देवपायन वेदव्यास, है ना, वेदव्यास, है ना। महाभारत किसने लिखा था, बस वही है। समझ में आया ना। और उन्हीं ने क्या किया था, तुम्हारा चारों वेद का संकलन किया था, लिखा था वो, उसको महर्षि वेद ने, वही वेद है, और वही वेद से ही वेद बोला गया है।
अब वेद मतलब क्या होता है, किस धातु से बना, विद धातु से। इसका मतलब क्या होता है, जानना या, है ना। अब देखो पूरा 1500 से लेकर के 600 टाइम पीरियड को हम लोग किस भाग में डालते हैं, ऋग्वेदिक काल या उत्तर वैदिक काल, दो भाग में। पूरा वैदिक पीरियड को कितना भाग में बांट रहे हैं, दो भाग में। ऋग्वेदिक काल जिसको या तो क्या बोलते हैं, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में बोलते हैं, या फिर ऋग्वेद। जैसे पूरा इस, जैसे अगर हम वेद पे जाए तो 4 किताब है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पूरा पूर्व वैदिक काल का जानने का बस एक ही किताब का सोर्स है, वो ऋग्वेदिक। ऋग्वेद से हम पूरा इस टाइम पीरियड को जानते हैं, 1500 से लेकर के 1000 BC में हमको किस किताब के बारे में है, ऋग्वेद। बाकी जो तीनों है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो उत्तर वैदिक काल का है। समझ में है कि नहीं? तो इसलिए इसको क्या कहते थे, ऋग्वेदिक। लेकिन है क्या, पूर्व वैदिक का। कौन सा है, पूर्व वैदिक का। और फिर क्या है, उत्तर वैदिक का, है ना। तो अब देखो, तो हम पूरा टाइम पीरियड को कितना, वैदिक पीरियड कितना भाग बांट रहे हैं, दो भाग में, ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, है ना। अब उत्पत्ति करता है ना, मतलब कि इस समय कैसे उत्पत्ति कर रहा, कौन आकर के वैदिक पीरियड को कैसे किया था, वो हम लोग पहले समझते हैं ना। जैसे आर्य, है ना, आर्य वैदिक पीरियड में किसका कहते हैं, आर्य बोलते हैं ना। तो आर्य के बारे में किसने बोला था, ये हम लोग पहले गौर करते हैं। सबसे पहले बोला था किसने, मैक्स मुलर ने। किसने बोला था, मैक्स मुलर ने। और कब बोला था, 1853 में आर्य शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। 1853 में किस शब्द का प्रयोग किया गया था, आर्य। और किस, मतलब 1853 में इसने बोला था, और पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया था, आर्य। किस, तो आर्य नाम देने वाला ये है। पहले आर्य नाम देखो, जैसे शेर है, क्या वही शेर है, बाघ शेर नहीं हो सकता था, लेकिन किसी ने पहले उस जानवर का नाम क्या दे दिया, शेर दे दिया। तो पहले तो शेर ने, उसको थोड़ी ना मालूम था कि हम, जैसे शेर को मालूम है कि हम शेर हैं, है कि वो अपना एक कुछ है, हम लोग आदमी है, आदमी नाम दिया किसी ने। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। तो पहले लोग का आर्य नाम देने वाला कौन था, वर्ड मैक्स मुलर ने। कब दिया था, 1853 में आर्य शब्द का। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ तो नाम किसने दिया था, ये अब भूलना नहीं है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का कितना बार यूज, 33 बार। ऋग्वेद में कितना बार यूज किया गया, एक एक पॉइंट याद रखना, खास करके बिहार और एनटीपीसी मैट्रिक लेवल में ये क्वेश्चन भले नहीं पूछ सकता, नहीं पूछ देगा, कोई कुछ भी पूछ सकता, ग्रुप डी में कुछ भी पूछता है, उसमें और टफ पूछ देता है ना। तो ऋग्वेद में टोटल कितना बार शब्द का यूज किया गया, किस शब्द का प्रयोग किया गया, आर्य शब्द का। और आर्य शब्द सबसे पहले किसने, कितना किया था, 1853 में। और आर्य का देखो, आर्य हम लोग किसी जाति का नहीं है। जैसे आर्य क्या, जैसे क्या बोलते हैं, ये इटली, क्या नाम था, जर्मनी का तानाशाह का क्या नाम है, नाजीवादी के डिक्टेटर हिटलर। कौन है, हिटलर, है ना। तो हिटलर अपने आप को आर्य बोलता था। किसका बोलता था, आर्य। तो वो आर्य का मतलब जाति के बारे में बोल रहा है। वो आर्य किसके बारे में बोल रहा है, जाति। मतलब एक जाति है आर्य, जो उसको सबसे उच्च मानता था वो सब, तो उसी का वो अपना वंशज बोलता था। कौन, हिटलर। लेकिन हमारे लिए जो आर्य वर्ड यूज किया, यानी एक भाषा का शब्द है। इसका शब्द है भाषा, मतलब इसका अगर हम आर्य बोल रहे हैं तो किसी जाति या नस्ल के बारे में नहीं बोलते हैं। जैसे प्रोटोस्टाइड हो गया, या और भी हम लोग देखेंगे, तो वो क्या हो गया, एक जाति हो गया, एक नस्ल हो गया। लेकिन जब हम भारतीय, जो हम लोग जो वैदिक काल में जो आर्य वर्ड का यूज कर रहे हैं, वो आर्य से हमारा क्या बोलते हैं, ये मतलब किसी जाति का बोध नहीं हो रहा, ये एक भाषा सूचक है। क्या है, भाषा सूचक। संस्कृत भाषा, और किसका भाषा है, संस्कृत भाषा का। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु, महान। ये सारा मीनिंग होता है। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, कुलीन। याद रखना है, ऐसा मत सोचना क्या वो वर्ड से काम, ये सब याद रखना है। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु, महान। तो हम क्या बोले, उत्पत्तिकर्ता के बारे में आर्य लोग, मतलब वैदिक पीरियड में जो रहते थे, वो लोग क्या कहते थे, आर्य कहते थे। तो आर्य का सबसे पहले किसने किया था, मैक्स मुलर ने, 1853 में, है ना। और ऋग्वेद में ये पॉइंट तो भूलना नहीं है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का कितना बार, किसी भी नदी का, किसी भी शब्द का कितना, अग्नि का कितना बार, मतलब जिसका भी जो श्लोक है, अगर वर्ड ऐसा यूज हो रहा है तो उसको भूलना नहीं है। फिर आर्य क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये क्या है, भाषा सूचक। क्या है, भाषा सूचक है। और इसका मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु, है ना। अब देखो, उत्पत्ति करता, ये निवासी कहाँ के थे, इसके बारे में अनेक, मतलब आर्य कहाँ से आया, मतलब जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, कि क्या बोलते हैं, या तो मेसोपोटामिया का सभ्यता से आया, या फिर क्या बोलते हैं, रोमिला थापर बोला था तुम्हारा, क्या बोलते हैं, एक ईरान और बलूचिस्तान वाला से था, नाल कुल्ली आमरी, है ना। और क्या बोलते हैं उधर तुम्हारा, अगर वो हमलानंद घोष, है ना, जो सोथी संस्कृति से बोला था, तो वो सबका अलग अलग मत था कि नहीं। तो उसी तरह से बोलता है कि क्या आर्य जो है, मतलब जो आर्य है वैदिक पीरियड में जो रह रहा है, उसको क्या कह रहे हैं, आर्य कह रहे हैं। और आर्य तरह क्या है, भाषा सूचक है, जिसका मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु और महान, है ना। तो
तो वो क्या यहीं पे पहले रहता था या कहीं से आया है? तो उसके बारे में भी क्या है, अलग अलग मत है, और उसके बारे में भी क्या है, अलग अलग मत है ना। तो उत्पत्ति कहता, देखो एक मत क्या है, भारत, एक मत क्या है भारत से, और एक मत क्या है भारत के बाहर, है ना, कि भारत के ही लोग ही आर्य बने, है ना। तो एक थे एल डी कल्ला, कौन थे, एल डी कल्ला। इनको कहना था कि जो आर्य है ना वो कहां से है, कश्मीर और हिमालय वाला क्षेत्र से आकर के यहां भेजा, एकदम नाम याद रखना है। एल डी कल्ला कहां का बोले थे, कश्मीर और हिमालय का। फिर सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश कौन है बताओ, सप्त, सप्त मतलब क्या हो जाएगा, सिंधु मतलब सिंधु प्रदेश, मतलब 7 सिंधु, 7 सिंधु कौन हो गया, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और एक सरस्वती नदी भी उसी के इति में उस टाइम का, है ना। तो टोटल क्या हो गया, सब सिंधु। तो ये जो नदी वाला जो क्षेत्र था ना उसी को हम लोग क्या कहते थे, सब सिंधु। और वहीं के लोग आकर के यहाँ पर बसे, समझ में आएगा। ये किसने बोला था, अविष्णानंद चंद्र और संपूर्णानंद, संपूर्णानंद, है ना, अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद, है ना। तो कश्मीर और हिमालय वाला एडी कलार की आर्य कहां से आए थे, तो कश्मीर और हिमालय से किसने बोला था, एडी कलार। और सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश मतलब समझ में आया कि नहीं, ज्योग्राफी थोड़ा करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमको सप्त सिंधु बोलते तो हमको तुरंत झेलम का सिंधु कहा जाता है, फिर कौन है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। और फिर नीचे एक सरस्वती नदी, सरस्वती की नदी को अभी कौन सा नदी बोलते हैं, घाघरा नदी। हम लोग सिंधु में पढ़े थे कि नहीं, यही। तो अब फिर ब्रह्मसी प्रदेश, है ना, ये अभी हम मैप से समझाएंगे। ब्रह्मसी प्रदेश और कौन है, मध्य देश, इसको कुछ किसने, गंगानाथ झा और क्या है, राजमौली पांडे। और मैप से समझते हैं एक एक लोकेशन। सबसे पहले कश्मीर वाला समस्या तुमको है नहीं, कश्मीर वाला हिमालय वाला क्षेत्र को हमको जानने में दिक्कत नहीं है। देखो सप्त सिंधु प्रदेश तो तुम लोग समझ में आ गया, यही है ना, सप्त सिंधु प्रदेश। अब ब्रह्म देश क्या बोले थे, गंगा और यमुना का जो बीच वाला पार्ट है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्म देश, है ना। कौन सा, गंगा और यमुना का बीच वाला पार्ट। फिर एक था, बस यही था ना, अरे मध्य देश, एक कौन था, मध्य। तो तिब्बत और विंध्याचल पर्वत का ये जो बीच वाला क्षेत्र है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य देश। तो फिर ये सब समझ में आ गया कि नहीं। देखो यहाँ से कश्मीर और हिमालय किसने बोला था, एडिका। तो कश्मीर और हिमालय बोला तो तुम लोग को जानने का टेंशन नहीं है। फिर सप्त सिंधु प्रदेश बोला तो कौन सा मैप है, लोकेशन समझ में आ गया ना। फिर ब्रह्मपुत्र प्रदेश, गंगा नदी और उसकी सहायक नदी यमुना और उसके बीच वाला जो क्षेत्र है तो बोलते हैं कि आर्य वहीं पे पहले रहते थे, वहीं से फिर आर्य बने। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है। फिर क्या मध्य देश समझ में आ गया, तिब्बत और विंध्याचल पर्वत के बीच वाला जो पूरा एरिया है तो वो। लेकिन तो ये क्या था, भारतीय मत था कि भारत से ही उसका क्या हुआ है, आर्य का विकास हुआ। लेकिन फिर बहुत कोई बोलेगा कहां से, भारत के बाहर से। तो क्या कौन कौन बोला, तो यहाँ पे लिखो। एक बोला था पामीर का पठार से, एक क्या बोला था, पामीर का बोला। तो ये बोला था ऑर्डेनवर्थ, कील और एडवर्ड। एक चीज याद रखना, इसमें हम लिखे नहीं है, बाल गंगाधर तिलक उन्होंने बोला था नॉर्थ पोल से आया था, उत्तरी ध्रुव से। कहां से आया था, नॉर्थ पोल से। ये पॉइंट लिखो तो नोट्स में नहीं है, कहां से आया था, नॉर्थ पोल से, है ना, उत्तरी ध्रुव से। क्या बोलते हैं, जैसे आर्य कहां से आए थे, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने भी बोला है, हाँ नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से। कहां से, उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव में अक्षांश का मान कितना होता है, 90 डिग्री ऊपर में ना, हाँ तो ऊपर में 90 डिग्री और नीचे उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल में कितना होगा, 90 डिग्री। तो पामीर का पठार में इसने बोला था। फिर ये क्या, देवी का प्रदेश, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र कहते हैं। अब मेरे में कौन है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र को क्या कहते थे, देवी का प्रदेश। और इसको किसने कहा था, डीएस त्रिवेदी। तो डीएस त्रिवेदी ने बोला था कि देवी का प्रदेश से आया था। तो पूछा गया कि देवी का प्रदेश कौन सा है, अब तो देवी का प्रदेश कभी है नहीं, तो कौन वाला है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। तो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते थे, देवी का प्रदेश। अब यहाँ पर तुम देखो पामीर का पठार के बारे में हम लोग देख लिया ना। अब तिब्बत, तिब्बत किसने बोला था, दयानंद सरस्वती। तिब्बत को कौन बोला था, तो ये सब डायरेक्ट नाम याद रखना है ना। नाम क्या क्या, तिब्बत को कौन बोला था, दयानंद सरस्वती, है ना। मध्य देश के बारे में कौन बोला था, वो राज जो पांडे करके था, है ना। फिर क्या बोलते हैं, एच डी कल्लार किसका बोला था, कश्मीर और इसकी वाला, है ना। देवी का प्रदेश किसने बोला था, डीएस त्रिवेदी, है ना। तो इस तरह से पार्टिकुलर लोकेशन। तो कितना मत है, 2 मत है ना। क्या क्या मत था,
एक भारत के अंदर ही क्या किया है, कहा कश्मीर और हिमालय से किसने किया था, एडी कला। सप्त सिंधु प्रदेश कौन था, फिर ब्रह्म, ये लोकेशन याद रखना है ना, ब्रह्मशी प्रदेश कहाँ पर है, गंगा और यमुना के बीच वाला क्षेत्र। फिर मध्य देश यानी कि किसने कहा था, राजबल्ली पांडे, है ना। अब भारत के बाहर भी एक हम लिखवा दिए, कहा उत्तरी ध्रुव से किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक वाला इंपॉर्टेंट है। फिर दयानंद सरस्वती वाला भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ, तिब्बत, है ना। और फिर पामीर का पठार और देवी का प्रदेश किसने कहा था, DS तिरुपति में। लेकिन ये सब बोला है, उतना मान्य नहीं है ना। इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया या मध्य एशिया, बैक्टीरिया ये मध्य एशिया। आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया। और मध्य एशिया को ही क्षेत्र को क्या कहते हैं, और ये किस, तो कहां से आए थे, दक्षिण रूस से कौन बोला था, नेहरिंग महोदय। बैक्टीरिया या मध्य एशिया से किसने बोला था, मैक्स मुलर ने। सबसे ज्यादा मान्य, अगर हम बोले ना किसी पार्टिकुलर इंसान के बारे में ना पूछा गया, अगर पूछा कि आर्य कहां से आए थे, तो कहां से आए थे, मध्य एशिया। मध्य एशिया में कौन कौन है, तो हम लोकेशन से देखेंगे, है ना, वर्ल्ड मैप जब पढ़ेंगे। फिर हैंगरी, डेन्यूब और नदी और पीगैल्स। पीगैल्स ने कहां से बोला था, हैंगरी से, और जर्मनी, और हार्ट हुआ पिंकाना। ये सब फ्लड जाना ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, बैक्टीरिया, है ना। अब देखो वैदिक काल, अब क्या कहते हैं, वैदिक काल। तो अभी हम लोग क्या किया, कालखंड देख चुके हैं, उत्पत्तिकर्ता कौन कौन था वो सब भी देख लिए, है ना। आर्य कहां से आया था, किसी का मान था कि विदेश से आया, कोई बोला है कहां से आया। भारत में लोगों का नाम जरूर याद रखना, है ना। बाल गंगाधर तिलक कहां से बोला था, नॉर्थ पोल से, है ना। और क्या बोलते हैं, HD नहीं, वो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती कहां से बोले थे, तिब्बत। ये दो HD का, DS तिरुपति वाला भी याद रखना, हाँ, देवी का प्रदेश से जो ये। और फिर मैक्स मुलर तो भूलना नहीं है, जब कोई ना पूछे बोल दे कहां से आया, तो किसको मानना, मैक्स मुलर, है ना। कौन जगह से आया था, मध्य एशिया, है ना, उसी को मिल गया। अब देखो वैदिक काल, तो हम लोग कालखंड तो देख लिए 1500 लेकर के 600, फिर यहाँ क्लियर होना चाहिए, ये किताब खोजने का टाइम पीरियड है, लिखने मतलब किताब लिखा जा रहा है, थी कर रहा है, जो संकलन करके जो तैयार कर रहा है, उस टाइम का टाइम पीरियड है। लेकिन ये सारी घटना जो हम पढ़ेंगे वो इस टाइम का नहीं है, ये पहले ही घट चुका। और लगभग जो घटना उसमें लिखा गया, माना जाता है कि 5000 से लेकर के 6000 BC पूर्व से लेकर के इस टाइम तक है, 600 तक का। कब से है, कहीं कहीं 5000 BC पे लिखा हुआ है, कहीं पर 6000 BC में। तो वैदिक काल, कालखंड, फिर उत्पत्तिकर्ता भी देख लिए, देसी मत था भी। अब आ जाते हैं स्रोत। क्या है, स्रोत, यही चीज को जानना जरूरी है। तो स्रोत को दो भाग में हम लोग बांटेंगे, एक साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में ही हम लोग क्या देखेंगे, वैदिक साहित्य। साहित्यिक स्रोत में क्या देखेंगे, वैदिक साहित्य। और आ जाता है क्या, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक साहित्य को तो भी कितना भाग में बांटा होगा, दो भाग में। पुरातात्विक साहित्य को भी कितना भाग में बांटे हैं, दो भाग में। एक क्या मिलेगा, अभिलेख मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, मृदभांड मिलेगा, है ना। अभिलेख जो है ना, दो अभिलेख मिला, एक एशिया माइनर, है ना, या फिर बोगर्ज गोई, है ना, क्या है, बोगर्ज गोई, और एक कस्सी का अभिलेख, है ना। तो एशिया माइनर से कौन सा अभिलेख मिला था, बोगर्ज गोई का अभिलेख, है ना। एशिया माइनर से कौन सा मिला था, बोगर्ज गोई का अभिलेख। और कस्सी का अभिलेख कहां से मिला था, ईरान से। ये एशिया माइनर किसको कहते हैं, तुर्की को। एकदम ये वाला तो भूलना गुनाह है ना। अभी क्यों ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम तुम लोग समझ में आएगा। एशिया माइनर में से कौन सा अभिलेख मिला था, बोगर्ज गोई का अभिलेख। और एशिया माइनर कहां पर है, तुर्की में। और ये कब का किताब है, ये 1400 BC का। कब का है, 1400 BC। फिर एक और अभिलेख है, कौन सा, कस्सी का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, कस्सी का अभिलेख। ये कब का है, 1600 BC। अच्छा, दोनों में से पहले कौन है, दोनों में से पुराना कौन, हाँ उल्टा कह रहा, तो पुराना कौन है, 1600 BC का, है ना। ये नया नहीं माना, ये BC है, मतलब 16 साल पहले। अभी कितना साल पहले का, 1400 साल पहले। तो यानी पुराना कौन होगा, कस्सी का अभिलेख। पुराना कौन होगा, कस्सी का अभिलेख। और कस्सी का अभिलेख कहां से मिला, ईरान। तो ईरानी आर्यों की एक शाखा, इस किताब में क्या लिखा था ना, ये किताब में लिखा था कि ईरान का, ईरानी आर्यों का एक शाखा भारत आया था। इस किताब में क्या लिखा हुआ है, ईरानी आर्यों की एक शाखा कहां आया था, भारत। ऐसा वो किताब में लिखा हुआ। तो ये इसीलिए माना जाता है कि यही लोग आकर के आर्य का उत्पत्ति किया। समझ में आया कि नहीं। और एशिया माइनर और क्या बोलते हैं, बोगर्ज गोई का अभिलेख में क्या लिखा हुआ, अभी हम लोग देखेंगे, है ना। दो युद्ध, दो लड़ाई होगा, उसके बारे में दो। फिर यहाँ मृदभांड में, ऋग्वेद में क्या है, गेरुआ कलर का मृदभांड मिला। कैसा मिला है, गेरुआ कलर का। जबकि उत्तर वैदिक कलर में ये मृदभांड दो भाग में बांटेंगे ना, ऋग्वेदिक काल और इसमें चित्रित धूसर मृदभांड मिला है। कैसा मिला है, चित्रित धूसर भांड। एकदम याद रखना, ऋग्वेदिक काल में कौन सा, गेरुआ कलर का। और उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वेदिक काल को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि वेद में ऋग्वेद के बारे में ही जानकारी हमको इससे मिलता है।
बाकी जितना यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सब किसका जानकारी मिलता है? उत्तर वेदिक काल। तो अगर मृदभांड दो ठो मिला है, दो तरह का, जिसमें गेरू है ना, और एक क्या है? चित्रित किसमें मिला है? उत्तर वेदिक काल। और एशिया अभिलेख में याद है ना, एशिया माइनर से कौन सा? बोगज गोई का कब का टाइम पीरियड है? 1400 बीसी। और एक कौन सा अभिलेख है? कस्सी का अभिलेख, और ये कब है? 1600 बीसी, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ? ये कहाँ का? ईरान का। ईरान का कैपिटल? ईरान का कैपिटल तेहरान। इराक का बगदाद। फिर क्या बोलते हैं? तुर्की का अंगारा। फिर सीरिया का सब याद कर लेना, दमाकस। सीरिया का क्या है? दमाकस। फिर उसके बाद नीचे कौन है? सीरिया के नीचे कौन सा देश है? लेबनान। लेबनान का बेरूत। इजराइल का जेरूसलेम। बहुत कोई जेरूसलेम मानेगा, बहुत कोई तल अवीव मांगेगा, है ना। तो हम पूरा तुम्हारा करवा दिए। मतलब कि भारत का, जैसे सबसे पहले अगर भारत के, जैसे भारत का मैप दिमाग में है कि मैप निकालें? है ना सबको कि निकाल दे? तो भारत का अगर पश्चिम में जाएंगे तो पाकिस्तान थोड़ा सा ऊपर में कौन आएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का फिर किससे होगा? अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल। फिर अफगानिस्तान का और पश्चिम जाएंगे तो कौन आएगा? ईरान। ईरान का कैपिटल तेहरान। फिर तेहरान का पश्चिम, मतलब ईरान के पश्चिम में जाएंगे तो इराक। इराक का बगदाद। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो तुर्की। तुर्की का कैपिटल अंकारा। फिर तुर्की से अब देखो उधर मेडिटेरियन सी आ जाएगा। कौन सा सी आ जाएगा? मेडिटेरियन सी। समझ नजर आ रहा है ना? ये मेडिटेरियन सी। हम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से देखो पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिर देखो यहाँ आ गए तुर्की। तो तुर्की का कैपिटल क्या है? अंकारा। तुर्की देखो बाउंड्री बना रहा है ना मध्य से, मेडिटेरियन सी से, है ना। तो तुर्की का फिर नीचे कौन सा है? सीरिया। सीरिया का कैपिटल दमाकस। सीरिया का कैपिटल क्या है? दमाकस। फिर सीरिया के नीचे आएंगे तो लेबनान। लेबनान का कैपिटल बेरूत। फिर उसका नीचे आएंगे तो इजराइल, और इजराइल का कैपिटल जेरूसलेम या फिर तल अवीव, है ना। तो ये हम पूरा भारत का पश्चिम में जितना भी देश है सबका हम कैपिटल भी याद कर लिए। बस यही है। पहला कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल। फिर कौन? पहले पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के बाद फिर दोनों तो बाउंड्री बन रहा है ना। पाकिस्तान का क्या है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान का क्या है? काबुल। फिर और पश्चिम में जाएंगे तो ईरान। ईरान का कैपिटल तेहरान। फिर उसके पश्चिम में जाएंगे तो इराक। इराक का कैपिटल बगदाद। फिर उसके ऊपर में जाएंगे तुर्की। तुर्की का कैपिटल अंकारा। फिर उसके नीचे आएंगे तुम्हारा क्या है? सीरिया। सीरिया कैपिटल दमाकस। सीरिया का कैपिटल क्या है? दमाकस। इसको थोड़ा ऐसे कर देना, है ना, दमाकस। फिर उसके नीचे आएंगे तो लेबनान। लेबनान का कैपिटल बेरूत। लेबनान का कैपिटल क्या है? इतना भी क्या टेंशन लेना, सिलेबस तो जितना लंबा टालेंगे उतना ना हमको पैसा मिलेगा। जल्दी जल्दी कंप्लीट करा देंगे तो कैसे चलेगा? देखो मैथ में देखो। हाँ फिर सब, हाँ दिसंबर में जो दे दिया सबका एक कॉपी दे देंगे, सबका लिख लेना, है ना। और फिर क्या सब मेंटेन, नया स्टूडेंट भी आएगा, सारे को दिन तो नहीं करना है। हम, मेरा सा समस्या कि हम फीस मांगते नहीं है, हम मानते नहीं, जो देने वाला दे देगा। बहुत कोई, तुम लोग हम नहीं बात कर रहे हैं, हम जैसे बहुत, मेरा कम से कम महीना का 2-3 हजार रुपया इसी लॉस हो जाता था, इसलिए अब डिसाइड किया। अभी नहीं, पुराना तो अब धीरे धीरे हमको अब अपडेट करना पड़ रहा है। तो देखो अच्छा, ये गूगल से नहीं किया हुआ ना, नहीं खुलेगा नेट, इस पे कनेक्टेड नहीं। तो देखो हम, ये भारत है ना, भारत का अगर पश्चिम में आएंगे तो क्या आ जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो क्या? इस्लामाबाद। फिर इसके थोड़ा सा ऊपर से यहाँ जाएंगे तो क्या? अफगानिस्तान। फिर अफगानिस्तान का नहीं हो रहा, डेट नहीं दिया है इसीलिए गड़बड़। 21 तारीख को दे देंगे आपको पैसे। तो नेट नहीं है ना, यही। तो हम क्या बोले? भारत का पश्चिम में है तो क्या था? अब पाकिस्तान का कैपिटल क्या था? इस्लामाबाद। थोड़ा सा ऊपर उठते तो अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल। उसका थोड़ा पश्चिम में आते तो ईरान का कैपिटल तेहरान। फिर उसके पश्चिम में इराक का कैपिटल बगदाद। फिर थोड़ा सा ऊपर उठते तो तुर्की का कैपिटल। अब तुर्की के बारे में एक पॉइंट याद रखना, ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं ना। अच्छा, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को। इटली का कैपिटल रोम। फिर तुर्की का नीचे आएंगे तो क्या है? सीरिया का कैपिटल क्या है? दमाकस। फिर उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो लेबनान। और सब किससे बाउंड्री बना रहा?
ये मेडिटेरियन सी से किससे बनाएगा? मेडिटेरियन सी से। पता ही नहीं चल रहा है ना। तो अब फिर लेबनान का नीचे कौन है? इजराइल। इजराइल का कैपिटल क्या है? बेरूत। इजराइल का कैपिटल क्या है? बेरूत। कल हम कर देंगे। नेट अभी इसमें तो दिए नहीं है ना, इसलिए नहीं चल रहा है। गूगल को खोलने के लिए नेट चाहिए ना, तो मतलब गूगल इसी को। तो अभिलेख समझ में आ गया कि नहीं? कौन कौन सा अभिलेख मिला है? बोगस गोई का अभिलेख और कस्सी का अभिलेख। बोगस गोई कहां से मिला है? एशिया माइनर। और ये कहां पर है? तुर्की में। और कस्सी का अभिलेख में क्या है? ईरान। और ईरान में क्या वर्ड यूज किया गया? आर्यों की एक शाखा जो आया था, भारत आया था, है ना। अब देखो तुर्की में जो मिला था, कौन सा अभिलेख मिला था? बोगस गोई को, है ना, कब 1400 BC। उसमें क्या लिखा है ना, यहाँ पे 2 कबीला रहता था, है ना। कितना कबीला रहता था? 2 कबीला। एक हित्ती कबीला और मितनी। कौन सा कबीला रहता था? हित्ती और मितनी। हित्ती के राजा थे सुनवी लिमा। राजा कौन था? सुनवी लिमा। जबकि मितनी का क्या था? मतियु भाजा। कौन था? मतियु भाजा, है ना। यहाँ कौन था? सुनवी लिमा राजा और ये दोनों बीच में लड़ाई होता है। दोनों बीच में क्या होगा? लड़ाई। तो लड़ाई में जाकर के संधि किया जाता है। दोनों के बीच में क्या होता है? संधि होता है। और संधि में लोग कसम खाता है। हम ही लोग नहीं कसम खाते हैं, उन लोग भी कसम खा रहा था पहले से। और कसम कितने देवता के नाम से करता है? 4 देवता का। कि कसम कितने देवता के नाम से किया गया? और ये सब इस अभिलेख में मिला है, बोगस गोई का, है ना। किस अभिलेख में मिला है? बोगस गोई में। और वो जो 4 देवता थे उनका क्या क्या नाम था? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो नासत्य एक नया था जो कि ऋग्वेद में नहीं मिलता है, बाकी इंद्र, वरुण और मित्र का मिलता है। और अभी अच्छा से डिटेल से समझ में, तो समझ में आया कि नहीं? बोगस गोई तो बोलता है कि जो ऋग्वेद में भी हम लोग जो देवता का यूज किए हैं वहां पर भी है, इसका मतलब वहां का भी आया होगा। तो कौन सा अभिलेख था? बोगस गोई अभिलेख। बोगस गोई अभिलेख कहाँ का था? तुर्की। तुर्की में कितना कबीला था? 2 कबीला। क्या था? हित्ती और मितानी। हित्ती का राजा कौन थे? सुनवी लामा राजा। और मितानी का कौन था? मतियुमा। और दोनों का बीच में लड़ाई होता तो क्या किया? संधि। संधि करते समय कसम खाया गया कि दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं। और कसम कितने देवता के नाम से? 4 देवता कौन कौन थे? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। नासत्य, नासत्य, है ना। तो और एक कौन था? कस्सी अभिलेख। कौन सा अभिलेख था? कस्सी अभिलेख कहाँ का था? ईरान का। उसमें क्या लिखा हुआ था कि ईरान के एक आर्य, जो ईरान के आर्य थे, उसके कुछ समझ में आएंगे ना। अब आ जाओ किताब। अब मेन पॉइंट आ जाए। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? वैदिक। जो तुम लोगों को पढ़ना है, ज्यादा नहीं जानना है, हर घटना नहीं, लेकिन कुछ कुछ इतना जान लेना है कि हमको दिक्कत नहीं। और उससे क्वेश्चन भी बनेगा, एकदम 100% क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले वैदिक काल का टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं क्या है? 1500। और उसका जो स्रोत है, कौन सा स्रोत है? साहित्य स्रोत। वो एक है, वो कौन है? वैदिक। कौन सा है? अब जो याद रखना, जो वो टाइम पीरियड है ना, उस समय लिपि का ज्ञान नहीं था, या फिर लिपि मिला हम लोग पढ़ नहीं सके। उस समय कैसे कहानी कहा जाता था? बोले ना, ऋषि मुनि अपना शिष्यों को बोल करके सुना करके कहते थे। इसलिए जितना भी है ना, इसको क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य कहते हैं। क्या, कौन सा साहित्य कहते हैं? श्रुति साहित्य। कहने का मतलब है जो सुन करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को सुनाया गया, किताब में लिखा हुआ नहीं है। तो याद रखना, वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य कहते हैं। मतलब कि जिसको लिख है ना, सुन करके। फिर इसी को कहते हैं अपौरुषीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपौरुषीय। अपौरुषीय क्यों कहते हैं? जिसको इंसान ने निर्माण किया। किसने किया? भगवान ने। किसने किया है? भगवान ने। जिसको इंसान ने निर्माण नहीं किया। किसने किया है? भगवान ने। तो इसके बारे में कहानी है कि पुराने जमाने में, जब शुरुआत में, है ना, ऋषि मुनि जब ध्यान लगाते थे ना, तो उसी समय ईश्वर के द्वारा ही ऋषि मुनि को बताया जाता था। किसके द्वारा बताया जाता था? ईश्वर के द्वारा। इसलिए क्योंकि इसका निर्माण ऋषि मतलब किसी इंसान के द्वारा नहीं हुआ गया। महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास है, वो क्या किया? संकलन किया है ना, अलग अलग सबको मिलाकर के एक जगह क्या किया है? तैयार किया। तो वो संकलन करता है, निर्माण करता नहीं है। तो वेद को किसी भी ने निर्माण नहीं किया। ये क्या हुआ? तो इसका निर्माण किसने किया? खुद ईश्वर ने किया, भगवान ने किया। भगवान ने किसको सुनाया होगा? ऋषि मुनियों को, है ना। वो जब ध्यान में लगाते थे तो उनको बताया गया। फिर ऋषि मुनि ने किसको सुनाया? फिर आता है क्या? स्टूडेंट को, अपना जो शिष्य था, है ना। शिष्य उसमें क्या था? हम फिर बोले क्या अभी हम तुम लोग क्या कॉपी लेकर के आइए, किताब लेकर के आइए? क्या उसमें ऐसा पढ़ाया जाता था? उसमें क्या था? सब बैठ जाओ, हम यहाँ से बोलेंगे, तुम लोग को सुनना है। अब क्या कहानी में रहता था? पद में। समझ में आ रहा ना बेसिक? क्यों गद में था? क्यों पद में था? पद में इसलिए रहता है क्योंकि गाना हमको एक बार में याद होता है। अभी एक कहानी तुमको पूरा महात्मा गांधी का पूरा जीवनी एक सुना देंगे, बोले 2 बार और सुनाइए ना, रिकॉर्ड कर लेते हैं, यूट्यूब में 4 बार देख लेते हैं। ये पढ़ना समझ में आया कि नहीं? तो गद याद करना
डिफिकल्ट होता है, पद याद करना डिफिकल्ट नहीं होता है। इसलिए जितना भी उस समय था सब किसमें था, पद में था। एक एग्जाम्पल सीधा से अगर लगे तो लव कुश का कहानी सुनना है ना। लव कुश जो जब राम भगवान को जाकर के पूरा रामायण सुना रहे थे तो किसने सुनाया, गाना गा रहे थे। तो हम वैदिक के कौन सा साहित्य कहते हैं, श्रुति साहित्य। क्यों, क्योंकि ये सुन सुन करके एथी किया जाता था, मतलब इसको पढ़ना एथी करने का नहीं है। दूसरा क्यों है, अपौरुषीय। अपौरुषीय क्यों कहते थे, ईश्वर ने ही इसका तैयार किया। ईश्वर किसको सुनाया है, ऋषि मुनि है ना। ऋषि मुनि कोई खुद में क्रेडिट चाहता तो कोई बोल देता ना हम तैयार किए हैं, हम मेरा नाम तो शुरू वाला बोल सकता कि नहीं, लोग क्लियर कर देंगे ये सब हम लोग का नहीं है, ये हम लोग ध्यान लगाए, ध्यान में ही हमको भगवान आकर के बताया है। और वही चीज हम क्या कर रहे हैं, हम ईसा को दिए, ईसा किसी और को जाकर के, फिर वो किसी और को, मतलब ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, जा रहा है। लेकिन अब ये पूरा सिस्टम अलग अलग हो गया। तो फिर कौन आया, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वो बोला कि नहीं अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, अब लिपि का खोज हो गया, सबका नॉलेज हो गया, तो बोला क्या करते हैं हम इसको वेद के रूप में तैयार कर देते हैं, है ना। जो कितना वेद है, 4 वेद है। अब क्योंकि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे, थोड़ा सा वर्ड यूज संस्कृत भाषा का यूज किए हैं, अब थोड़ा टफ है ना। संस्कृत भाषा क्या है, टफ है। तो टफ भाषा को समझना दिक्कत था आम आदमी के लिए। तो फिर बोला कि नहीं चलो अब क्या करते हैं, 3 और किताब का निर्माण कर देते हैं। कौन कौन सा करते हैं, ब्राह्मण्य, आरण्यक और उपनिषद। तो ये चारों किताब मिलाकर के कौन सा कहलाता है, सिर्फ वेद में कौन है, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन अगर हम वैदिक साहित्य बोलेंगे तो कौन कौन आ जाएगा, वेद आ जाएगा, ब्राह्मण आ जाएगा, आरण्यक आ जाएगा और उपनिषद आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। नित्य क्यों कहते हैं, नित्य मतलब चिरंजीवी, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, है ना। वेद कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए क्या क्या कहते हैं वैदिक साहित्य को, और क्या क्या नाम है, श्रुति साहित्य, अपौरुषीय, नित्य साहित्य और संहिता। संहिता मतलब तो ग्रंथ हो गया बड़ा सा, है ना। तो वैदिक साहित्य मतलब कुछ बेसिक समझ ना। वैदिक कौन सा वर्ड से बना है, विद धातु से, है ना, जिसका मतलब क्या होता है, ज्ञान या जानना। अब देखो वैदिक को, हाँ वैदिक साहित्य कौन कौन है बता भी चुके हैं, फिर से रिवीजन करते हैं। वेद है, ब्राह्मण्य है, आरण्यक है, उपनिषद। और उपनिषद ही एक को क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। उपनिषद की टोटल संख्या कितना है, 108। और उपनिषद का मतलब क्या होता है, उप मतलब सामने, अनिस मतलब बैठना, है ना। जो मतलब उसमें वही चीज बताया गया जहां पर स्टूडेंट क्या करता था, गुरु के सामने बैठ करके सुनता। होता तो सभी चीज में, लेकिन उसका मीनिंग ही ये था। आरण्यक मतलब होता है जो जंगल में जाकर के लिखा गया। आरण्यक मतलब क्या होता है, जंगल में। और ब्राह्मण में कर्म कांड, जैसे वेद में जितना भी यज्ञ का है ना, यज्ञ के बारे में बताया गया, तो उसका मंत्र उंत्र जो यूज करना उसके बारे में इसमें गद में लिखा गया। अब उसका भी कितना पाठ किताब है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो उसी को सरल भाषा, नॉर्मल भाषा में यूज किया गया है, किसमें, ब्राह्मण में। इसमें ये सब पद में है, इसमें क्या है, गद में, है ना, ताकि आम आदमी को समझने में, ठीक है। तो समझ में आ गया ना वैदिक साहित्य क्या क्या, वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इसी का ही पार्ट, मतलब सॉल्यूशन है। इसी को मेन तो यही है, वेद है। अवेद कितना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। जबकि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद क्या है, इसी का ही सार, मतलब कि उसी का ही उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। अब आ जाओ, अब देखो वेद में हम कितना वेद बोले हैं, 4। कितना वेद बोले हैं, 4। कौन कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। तो ये जो 3 वेद है ना, इसमें लौकिक शक्तियों के बारे में, ये मतलब ईश्वर उश्वर इसके बारे में कौन सबसे पुराना यही माना जाता है, ये बात का है। कौन कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इन तीनों को मिलाकर के वेद त्रयी भाषा का वर्ड यूज किया गया है। अगर पूछ दिया जाए वेद त्रयी में कौन कौन सा ग्रंथ आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कौन कौन सा आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जबकि अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है। ये आम मनुष्य से कनेक्टेड है। इसमें जितना भी लिखा हुआ वो लौकिक शक्ति है, मतलब उस टाइप का है। और इसमें क्या है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि जो आम आदमी यूज कर रहा है कि नहीं। और ये क्या है, ये पहले था, पहले माना जाता था कि 3 ही है, बाद में इसको दिया गया। समझ में आ रहा है ना। तो वेद त्रयी में कौन कौन आ जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना। फिर देखो तीनों में देवताओं की स्तुति, यज्ञ, कर्मकांड, संगीत और गायन, मतलब जितना भी देवता का ही से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। कौन कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब देखो ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण में क्या बोला अभी हम लोग सुने, वेदों को जनमानस तक सरल व सुबोध गद्य के रूप में प्रस्तुत। वेद टफ है, संस्कृत में है, सबको समझ नहीं आएगा, तो आम आदमी को कैसे समझे। तो उसी के लिए किसका निर्माण करता है,
ब्राह्मण का, उसी के लिए किसका निर्माण करता है? आरण्यक का। उसी के लिए किसका प्रयास है? उपनिषद का। तो ब्राह्मण में क्या हो गया? ब्राह्मण में क्या है? वेदों का जो मतलब इसमें कर्म कांड से रिलेटेड है। और यज्ञ में जितना भी तुम्हारा क्या बोलते हैं मंत्र पढ़ना, क्या नियम, क्या पालन, सारा चीज का इसमें समझाया गया। और ये किसमें रहेगा? गद में। ये किसमें है? गद में, है ना। फिर आ जाओ आरण्यक। कौन सा है? आरण्यक। आरण्यक के बारे में याद रखना, क्वेश्चन को देगा। जंगल में जाकर के किसे लिखा गया था? किसको लिखा गया था? आरण्यक को, है ना। जंगल में ऋषियों द्वारा लिखा गया ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ कहलाता? आरण्यक। और आरण्यक में क्या है? दार्शनिक और रहस्यवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? रहस्यवादी। हम इसका बारे में डिटेल से समझाएंगे, अभी इसलिए नहीं समझा रहे क्योंकि टॉपिक पहले कवर करते हैं, है ना। तो रहस्यवादी, है ना। रहस्यवादी मतलब एग्जाम्पल, अच्छा फिर लंबा टाइम आ जाएगा, फिर हम लोग आ जाते हैं, है ना। फिर क्या है? उपनिषद। उपनिषद में क्या? वेदांत, है ना, मतलब सिद्धांत। वेदांत मतलब सिद्धांत। अब देखो, उप मतलब क्या हो गया? समीप। निस मतलब क्या हो गया? बैठना। मतलब समीप बैठ करके जो ज्ञान लिया जाता था वही क्या है? उपनिषद। किसी के सामने बैठेगा? गुरु के सामने, है ना। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण यहाँ शास्त्र है। इसमें जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण जाति या एक ही सब नहीं है। ब्राह्मण क्या है? ग्रंथ है। अभी उसमें हम देखेंगे झारखंड का नाम सबसे पहले किस ग्रंथ में लिया गया? ऐत्रेय ब्राह्मण। याद आया? झारखंड का पहला नाम किस ग्रंथ में आ गया था? तो ये वही ब्राह्मण है। और इसी का ही दो पाठ है, क्या? ऐत्रेय और कौशिकी। क्या है? तो उसी में ब्राह्मण के ऐत्रेय में ही सबसे पहले झारखंड का वर्ड नाम मिलता है, सबसे प्राचीन में। समझ में आया कि नहीं? तो वही ब्राह्मण का बात है। ब्राह्मण को क्या किया गया? जनमानस तक सरल व सुबोध गद्य के रूप में प्रयुक्त करना। आरण्यक कहाँ लिखा गया था? जंगल में ऋषियों द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या है? दार्शनिक और रहस्यवादी सिद्धांत है। रहस्य मतलब समझाएंगे जो हमको दिखता है वही है या कुछ और भी है, यही है रहस्य। समझ में आया कि नहीं? जिसको हम देख रहे हैं ये सृष्टि है, तो क्या सृष्टि है? सृष्टिकर्ता कौन है? मतलब रहस्यवादी विचार इसमें आता है आरण्यक में, है ना। और उपनिषद मतलब क्या हो गया? गुरु के नजदीक बैठ करके जो सीखना, है ना। इसका टोटल संख्या कितना है? 108 है। कौन सा क्या है अभी हम लोग सब समझेंगे। अब आ जाते हैं आगे। आगे क्या है? वैदिक काल, है ना। तो साहित्य, अभी सब किताब के बारे में जानेंगे। अभी तो हम लोग एक समझे कि वैदिक मतलब जो स्रोत है, स्रोत कितना है? 4 किताब है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य कहते हैं। कौन कौन सा? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। क्या ये तुम लोग सब समझ में आ रहा है? क्या होता है आरण्यक, क्या होता है उपनिषद, क्या होता है और ब्राह्मण क्या होता है? और सबसे मेन कौन है? वेद। वेद भी कितना है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सभी पद में है, लेकिन एक लौता है यजुर्वेद जो किसमें है? गद और पद दोनों में है ना। उसमें एक कृष्ण और शुक्ल पक्ष वाला कंसेप्ट आएगा। यजुर्वेद को भी कितना भाग में बांटेंगे? 2, कृष्ण और शुक्ल। वो पक्ष नहीं लिखेगा लेकिन समझ जाना, है ना। चलो, तो वैदिक काल क्या था? पूर्व वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 से लेकर के 1000 बीसी में। इसका सोर्स सिर्फ कौन है? ऋग्वेद। इसका सोर्स क्या है? ऋग्वेद। अगर पूर्व वैदिक काल के बारे में जानना है तो सिर्फ किसको तुमको पढ़ना पड़ेगा? ऋग्वेद में, है ना। अब फिर क्या है? उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 से लेकर के 600 बीसी तक। और इसका जानने का बाकी जितना भी है, एक तो बचा हुआ वेद, कौन कौन बचा था? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। मतलब ये सब मिलाकर के हमको तुमको किसका जानकारी मिलेगा? उत्तर वैदिक काल। और बाकी ऋग्वेद में किसका मिलेगा? पूर्व वैदिक का। लेकिन अब ये दोनों को बांटने का जो आधार था, पहले बताते हैं। इसके इस समय क्या हुआ था? लोहा का खोज हो गया था। लोहा खोज कहाँ हुआ था? एटा जिला में। कहा है? अंतरेजी खेड़ा, है ना। अंतरेजी खेड़ा, ये नाम याद रखना। लोहा कहाँ खोजा गया था? अंतरेजी खेड़ा। कहाँ पर है? एटा जिला में लोहा का क्या हो गया था? साक्ष्य। तो यहीं से तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये दोनों को क्या किया गया? अलग अलग कर दिया गया। इधर क्या था? पूर्व वैदिक का, और इधर क्या था? उत्तर वैदिक का। मतलब यहाँ इससे पहले किसका यूज हो रहा है? औजार में कांसा का। इससे पहले क्या यूज हो रहा है? कांसा का। कांसा किससे बनता है? तांबा। और इसके बाद क्या यूज हो रहा है? समझ में आ गया कि नहीं? तो जब हम लोग औजार के बांटे थे तो कितना भाग में? 3 भाग में। पत्थर, पाषाण का, तांबा का, कांस, और फिर क्या हो गया? लोहा। तो पत्थर का तो हम लोग देख ही लिए थे, तांबा का भी देख लिए थे, फिर कांस्य का भी यहाँ से खत्म हो ही जाएगा, फिर किसमें स्टार्ट हो जाएगा? लोहा। समझ में आएगा? तो अब उत्तर वैदिक काल को जो जानने का स्रोत है क्या है? ऋग्वेद के अतिरिक्त कौन कौन है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर इधर क्या है? ब्राह्मण। फिर क्या? आरण्यक। फिर क्या है? उपनिषद को हम लोग क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। बहुत जगह लिखा है, बोलता है कि जो आप 108 चक्कर लगाते हैं वो प्रत्येक किताब के नाम से, प्रत्येक किताब को मतलब बोलता है बहुत कोई। सच्चाई क्या है उसके बारे में हम भी जानकारी अच्छा से नहीं है ना।
तो यही सारा ग्रंथ मिल करके कौन कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सारा मिल करके हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक साहित्य मतलब वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और बाद में भी आता है, वो बाद में देखेंगे। यही मेन है, यही क्या है, मेन है ना। अब देखो सबसे पहले अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं एक एक ग्रंथ के बारे में। जैसे ऋग्वेद है ना, जितना अब देखो हम लोग ज्यादा डीप तो जाएंगे नहीं, हमको उतना ही जानना है जो आम आदमी को जानना चाहिए और जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन। तो याद रखना कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, ऋग्वेद है ना, प्राचीनतम वेद है, कौन सा है, ऋग्वेद। और इसके संकलन करता कौन है, महर्षि कृष्ण देव पैन वेदव्यास, इसका क्या है, संकलन करता है ना। और जानकारी देखो इसका जानकारी कहां से मिला, जंतु देवताओं की स्तुति या प्रार्थना, मतलब इससे क्या जानकारी मिलती है, देवताओं की स्तुति या प्रार्थना, स्रोतों के संकलन है ना। अब देखो ऋग्वेद कितना भाग में, सबसे पहले ये पॉइंट देखो। अब जैसे ऋग्वेद में 4 एथी में बटा हुआ है, क्या है, मंडल, मंडल की संख्या टोटल कितना है, 10, मंडल की संख्या कितना है, 10, अष्टक मतलब 8, सूक्त कितना है, कितना है सूक्त, 1028, उसके बारे में भी अभी डिटेल समझेंगे। ये एकदम नंबर याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मंडल कितने हैं, ऋग्वेद 10, अष्टक कितना है, 8, सूक्त कितना है, 1028। कुछ सूक्त 56 सूक्त और भी है जो अभी मिला नहीं है, पुराने जमाने में माना जाता था लेकिन अभी मिला नहीं है। तो सूक्त कितना है, 1028। मंत्र कितने हैं टोटल इसमें, 10,500। एकदम पार्टिकुलर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तुमसे क्वेश्चन मिलेगा, ऋग्वेद में कितने मंत्रों की संख्या है, 10,580। सूक्त कितने हैं, 1028। अष्टक कितने हैं, 8। मंडल कितना है, 10। इसी में ही अभी हम लोग देवता सोम उनका करेंगे। गोत्र, गोत्र का मतलब वर्ड सुनिए कि नहीं, है ना, वो गोत्र भी इसी मंडल से आएगा, है ना। 2 से लेकर के 7 मंडल तक का जितना भी ऋषि है ना, उसी के नाम से ही गोत्र का प्रचलन करेंगे हम। गोत्र मतलब हो गया सीधा सा वंश, हम लोग किस वंश से, समझ में आया कि नहीं, वो कंसेप्ट भी देखना इसी में आएगा, मंडल वाला में, है ना। 2 से लेकर के 7 जो मंडल है उसी में अभी हम लोग देखेंगे। तो सूक्त का संख्या कितना है, 1028। अब बोला जाता है कि जो सबसे छोटा सूक्त होगा उसमें मिनिमम कितना मंत्र होगा, 30, और जो सबसे बड़ा सूक्त होगा उसमें मैक्सिमम कितना मंत्र होगा, 300। समझ में आया कि नहीं। और याद रखना अगर तुमको मंत्र पढ़ना है, क्या करना है, मंत्र पढ़ना है, तो पहले अग्नि देवता के क्या करना होगा, उपासना करना होगा। यानी मंत्र पढ़ने से पहले हमको अग्नि देवता क्या करना होगा, या आप जो भी उपासना, समझ में आया कि नहीं, ऐसा उसमें बोला गया कि अगर मंत्र पढ़ना होगा तो आपको पहले क्या करना होगा, अग्नि देवता का उपासना करना होगा, है ना। और टोटल मंत्र कितना है, 10,580। और टोटल कितना सूक्त है, 1028। तो जिसमें से मिनिमम एक सूक्त, मतलब मिनिमम सूक्त के लिए कितना है, छोटा से छोटा के लिए 3, और मैक्सिमम कितना तक गया है, 300 एक सूक्त, क्योंकि तभी ना इसी को ही ना सब मंत्र में बांटा होगा। अब देखो 1028, अब ऋग्वेद को भी 3 भाग में बांटा गया। ऋग्वेद को भी कितना भाग में बांटा गया है, 3 भाग में, साकल, वाल्खिल्य और वास्कल। क्या क्या है, ऋग्वेद को कितना भाग में बांटा गया, 3 भाग में। कौन कौन है, साकल, वाल्खिल्य और वास्कल, साकल, वाल्खिल्य और वास्कल। तो याद रखना साकल में टोटल 1027 सूक्त है, सॉरी 1017। साकल में कितना है, 1017, और वाल्खिल्य में 11 है, और दोनों मिलाकर कितना हो गया, 1028। जितना सूक्त का बात होता हो गया ना, टोटल कितना सूक्त था, 1028, जिसमें से साकल मतलब ऋग्वेद को कितना भाग में बांटा गया, 3 भाग में, साकल, वाल्खिल्य और वास्कल, है ना। तो जिसमें से साकल में टोटल कितना सूक्त है, एकदम याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद के साकल में कितने सूक्त है, 1017, वाल्खिल्य में कितना है, 11, और वास्कल में कितना है, ये ज्ञात नहीं है, पुराने जमाने में था, वर्तमान में नहीं है, इसलिए टोटल हम लोग पढ़े तो कितना पढ़े थे, 1027। लेकिन अभी तक ये मिला नहीं है, वास्कल का जो सूक्त है वो अभी तक मिला नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि कहीं सोर्स में कहीं पर लिखा हुआ है कि कोई किताब में कि वास्कल में भी कितने सूक्त है, 56 सूक्त है, लेकिन ये अभी उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। इसलिए टोटल संख्या हम लोग कितना बोले थे, 1028। तो साकल में कितना है, 1017, वाल्खिल्य में कितना है, 11। समझ में आ गया। तो ऋग्वेद का हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीनतम वेद था, किसने संकलन किया था, कृष्ण ने। इसमें देवताओं की क्या है, स्तुति है ना, और स्रोतों के ऋग्वेद का क्या बोलते हैं, कितना भाग में, साकल, इससे कितना भाग बांटे, 3 भाग में, साकल, वाल्खिल्य और वास्कल। साकल में कितना है, 1017, वाल्खिल्य में कितना है, 11, वास्कल में कितना है, 56। अब इसको मतलब इसके अंदर में क्या किया, तो मंडल है, मंडल कितना है, 10, अष्टक कितना है, 8, सूक्त कितना है, 1028, अब मंत्र कितना है, 10,500। ये मंत्र पढ़ने से सबसे पहले, उससे पहले किसका हमको, अग्नि का उपासना। और क्या बोलते, एक सूक्त के लिए मिनिमम कितना मंत्र है, अब मैक्सिमम कितना जा सकता है, 300। अब प्रश्न लग रहा है कि हाँ अब हम लोग हिंदू बन रहे हैं, खाली बोलते थे, नॉलेज तो था ही नहीं, है कि नहीं। मंडल
किसका आ गया मंडल, कितना मंडल था 10 मंडल। अब 10 मंडल के बारे में हम लोग एकदम यही सबसे क्वेश्चन पूछने वाला है, ये सब एकदम ध्यान से, जैसे सुख के बारे में पढ़े है ना, यही था वो सब। तो मतलब कि आ सकता है वो सब, क्या है चांसेस, इस सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। अब देखो 10 मंडल, टोटल कितना मंडल है 10। तो प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, देखो द्वितीय, हर मंडल का एक गुरु होता है। हर मंडल का क्या होगा, खास करके 2 से लेकर के सप्तम तक, कितना से 2 से लेकर के सप्तम तक, है ना। तो द्वितीय मंडल का गुरु पहला का नहीं है, पहला नहीं है। 2 से लेकर सप्तम ये प्राचीन है, ये क्या है प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन कौन है द्वितीय, और इसका कौन है ग्रीक समर्थ भार्गव। इसके ऋषि कौन है, गुरु कौन है ग्रीक समर्थ भार्गव, है ना। तो एक गोत्र इससे भी बन करके आएगा, समझ में है कि नहीं, एक गोत्र इससे भी बन के आएगा। और बात में पटा, लेकिन बेस कहां से स्टार्ट हुआ यही से। तो द्वितीय मंडल के गुरु कौन है ग्रीक समर्थ या भार्गव, है ना। तृतीय मंडल का कौन है विश्वामित्र, तृतीय मंडल का कौन है विश्वामित्र। ये पॉइंट भूलना नहीं है। और इसी में ही किस गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है, विश्वामित्र द्वितीय मंडल, है ना। तो विश्वामित्र द्वारा रचित, क्या लिखा जाता है द्वारा रचित, विश्वामित्र द्वारा रचित, क्या बोलते हैं किसके लिए है, सूर्य की उपासना के लिए। किसके लिए है, सूर्य की उपासना के लिए। तो तृतीय मंडल में तो द्वितीय मंडल किस, द्वितीय मंडल का गुरु कौन है ग्रीक समर्थ। द्वितीय मंडल में क्या है ग्रीक समर्थ, है ना। तृतीय मंडल का गुरु कौन है विश्वामित्र। और इसमें किसका लिखा गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किसके लिए, सूर्य देवता, सूर्य देवता के लिए, है ना। फिर क्या है चतुर्थ मंडल में क्या है वामदेव, चतुर्थ मंडल में क्या है वामदेव। फिर पंचम मंडल में क्या है अति, षष्ठ मंडल में क्या है भारद्वाज, भारद्वाज। सप्तम का लिखे नाम हम भी भूल रहे, सप्तम को लिखा हुआ था ना, नहीं भूल, ऐसा हम इसका कर देंगे ना, तो हमको भी याद नहीं है पर सप्तम का। तो कौन, इसी से क्या है देखो, ये क्या है प्राचीनतम मंडल, ये सब क्या है सबसे नया मंडल 10वां मंडल ही है। सबसे नया कौन है 10वां मंडल, लेकिन प्राचीनतम कौन है द्वितीय से लेकर के सप्तम। और इसी से ही क्या बना है वंश बना है, इसी से क्या बना है वंश। इसी का ही ऋषि मंडल भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं ऋषि मंडल। और इसी से क्या बना है गोत्र। तो हम लोग किस गोत्र से है क्या है, यही सब आगे बढ़ करके बटेगा, है ना। अच्छा से सप्तम गूगल करो तो सप्तम मंडल का गुरु कौन है, सप्तम मंडल का गुरु। तो गुरु का कंसेप्ट कहां से, दूसरा से लेकर के 7वां मंडल में, दूसरा से लेकर के 7वां। अब विकास दिया यदि आप आध्यात्मिक गुरु स्वामी श्री योगी सत्य मंडल की बात कर रहे हैं, नहीं गुरु शिवानंद थे। शिवानंद ने उन्हें सेवा, प्रेम और ज्ञान नहीं काटो ना, बोलो ऋग्वेद, ऐसे बोलो ना सुने। ऋग्वेद के 7वें मंडल के गुरु कौन है, ऋग्वेद के 7वें मंडल के गुरु कौन है, महर्षि विशिष्ट। विशिष्ट है ना, यहाँ लिख लेना, है ना। क्या है महर्षि विशिष्ट। तो टोटल 7 है ऋग्वेद से लेकर क्या बोलते हैं दूसरे से लेकर के 7वें। और इसी से वंश बनेगा, इसी से ही ऋषि आएगा, और इसी से ही गोत्र बना है ना। अब बाद में और भी पढ़ता है, लेकिन मेन क्या है यही से क्वेश्चन पूछा। अब देखो इसमें से चतुर्थ मंडल याद रखना, कौन सा मंडल चतुर्थ मंडल। चतुर्थ सूरज सेट मारो तो आज भेज दिए मैं कि भेजे नहीं काट दिया, चार्ज कर लूंगा। तो देखो चतुर्थ मंडल याद रखना, है ना। ये क्या है वामदेव। इसी में ही सिर्फ कृषि के बारे में बात किया गया। किसमें बात किया गया, किस मंडल में बात किया गया, चतुर्थ मंडल में। और किस सूक्त में है, तो 97वें सूक्त के 24वें मंत्र में, 57वें सूक्त के 24वें मंत्र में किसके बारे में बात किया गया, कृषि को। और इसी में एक व्यक्तित्व है जिसका नाम है पृथुवेन्य। क्या नाम था, पृथुवेन्य। इसको मतलब भारत का पहला कृषि इंजीनियर कहा गया। भारत का पहला कृषि इंजीनियर किसे कहा गया है, पृथुवेन्य। उसमें का क्वेश्चन है भैया, किसमें डायमंड वर्क का पिनक्कल क्वेश्चन है, सोनी जो डाली थी ग्रुप में, आदित्य रंजन का। अच्छा हाँ आदित्य रंजन वगैरह। नहीं तो अभी सेट उसको बना दो, उसको सेट को बनाओ ना, शुक्रवार है ना। तुम शाकिर अहमद ही क्या चीज है भेजे हैं, अच्छा भेज दिए मोबाइल में। अच्छा ठीक। तो कौन था, पृथुवेन्य था, है ना। इसे भारत का क्या, और इसका उल्लेख किसमें मिलता है, चतुर्थ मंडल में, है ना। कृषि का भी उल्लेख इसी में है ना, 97वें सूक्त में, है ना।
और इसी में याद रखना 3 राजाओं के द्वारा 3 मंत्र की रचना की गई है। 3 राजाओं के द्वारा कितने मंत्र की रचना की है? मंत्र क्या? ऋष, दस्यु, अजमित और पुरमिद, है ना। ये तीनों का मंत्र भी किसमें है? चतुर्थ मंडल में, है ना। तो चतुर्थ मंडल भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कृषि के बारे में ये वाला पॉइंट भूल जाएगी तो चलेगा, ये वाला भूलना नहीं है। कृषि का पहला इंजीनियर किसे कहा जाता है? पृथ्वीमंड में, है ना। फिर आ जाओ सप्तम मंडल। कौन सा मंडल? सप्तम मंडल। सप्तम मंडल में ही 10 राग युद्ध के बारे में बात किया गया। सप्तम मंडल में किसके बारे में बात किया गया? 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध किसके में हुआ था? सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच में। एक तरफ कौन था? सुदास था, और 10 कितना था? अन्य था। इसका पीछे कहानी क्या है ना, कि विश्वामित्र जो थे, गुरु थे, विश्वामित्र को हटाकर किसको बना दिया गया था? वशिष्ठ को बना दिया गया। किसको बनाया गया? सप्तम का भी वशिष्ठ पढ़े थे ना, देखो अभी याद है, उस समय हमको याद नहीं था, है ना। तो सप्तम मतलब पहले कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र को हटा करके क्या कर दिया गया था? वशिष्ठ को गुरु बना दिया गया था। तो ये बात से विश्वामित्र क्या हो गए थे? गुस्सा हो गए थे। विश्वामित्र गुस्सा हो गए तो 10 राजाओं को क्या कर दिया गया था? तैयार कर दिया था। और लड़ना किससे था? सुदास। सुदास जीत गया था, बाकी सब हार गया, है ना। तो किस युद्ध के बारे में है? मतलब कि 10 राग युद्ध किसमें है? सप्तम मंडल में, है ना। और याद रखना कि सुदास तुम्हारा भरत या ऋषु वंश के थे, भरत या ऋषु वंश के थे। अब इस 10 राजा में 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। 5 कौन थे? आर्य थे और 5 अनार्य थे। नाम याद करना नहीं भी करेगी तो याद रख चलेगा, है ना। तो 10 राजाओं में 5 कौन थे? आर्य थे और 5 अनार्य थे, है ना। और सप्तम मंडल में ही 10 राग, एकदम इंपॉर्टेंट है। किस युद्ध में बताया गया? 10 राग। सब कहानी क्या है कि विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को राजा बनाते, तो विश्वामित्र गुस्सा करके 10 राजा को इतनी तैयार करते हैं और सुदास से युद्ध करता है। सुदास क्या होगा? उसमें जीत जाएगा, बाकी 10 राजा क्या हो जाएगा? हार जाएगा। जिसमें से 10 राजाओं में 5 आर्य है और 5 अनार्य है ना। और नवम मंडल में सोम देवता का वो समर्पित है। नवम मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता। नवम मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को। और 10वां मंडल में कितने सूक्त है? 3 सूक्त याद रखना है, जिसमें किसका पुरुष सूक्त है, नदी सूक्त है और विवाह सूक्त है ना। किस मंडल में है? 10वां मंडल। तो नदी सूक्त और विवाह सूक्त आगे देखेंगे। विवाह सूक्त में वही जो तुम लोग बता रहे 16 तरह का जो है ना, वो सारा चीज को है। तो नवम मंडल में किसको समर्पित है? सोम देवता। सोम क्या था? एक तरह का मदिरा, सोम एक बांस से बनाया जाता था, वो हिमालय में मिलता था, वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। और 10वां मंडल में याद रखना 3 सूक्त है। कौन कौन सा है? हाँ, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त, है ना। तो वन शब्द का पहला उपयोग इसी में किया गया। वन शब्द का पहला किसी किया गया है? पुरुष। अगर आर के लिए किसा वन है? गोर वन है। और गोर गेरुआ है, मतलब आर्य के लिए क्या है? श्याम, मतलब गैर आर्य, मतलब जो आर्य है उसके लिए क्या है? गोरावन, गौरवन। और जो मतलब जिसमें अनार्य के लिए क्या है? अनार्य के लिए क्या है? श्याम वर्ण, है ना। अब देखो पुरुष सूक्त कितने भाग में बटा हुआ है? 4 वर्ण में। पुरुष सूक्त कितने भाग में बटा हुआ है? 4 वर्ण में, जिसमें हम तुम याद रखना ये इसी को विराट इसमें बोला गया। कहीं कहीं क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मा। किसको बोला गया? ब्रह्मा। मुख हो गया तुम्हारा क्या? ब्राह्मण। पूजा क्या हो गया? क्षत्रिय। क्या बोलते हैं इसका? क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य क्या हो गया? जांघर। और क्या बोलते हैं फिर ये शूद्र क्या हो गया? पैर का नीचे तक। ये किसमें वर्ण था? पुरुष सूक्त में। ये किसमें है? 10वां में। और उस समय किसके इसमें जाति के आधार पर नहीं था। हम क्या बोले थे? काम, मतलब कि योग्य, एथी के आधार पर, योग्यता के आधार पर था, है ना। जाति के बाद कब कर देगा? उत्तर वैदिक काल में। तो 8वां क्या बोलते हैं? 7वां मंडल भी देख लिए, है ना। 10वां मंडल भी देख लिए। 3 सूक्त है। पुरुष सूक्त के बारे में थोड़ा सा देख लिए, नदी सूक्त, विवाह सूक्त, ये सब। फिर आ जाओ, तो वही पेज है। अब कौन सा आ जाएगा? यजुर्वेद। वो जितना भी पढ़े थे किसके बारे में था? ऋग्वेद के बारे में। अब क्या है? विकास समझ में आ रहा है ना? अब क्या है? यजुर्वेद। देखो यजुर्वेद को भी 2 भाग में बांटा हुआ, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद किसमें है? पद में है। कृष्ण यजुर्वेद किसमें है? गद में। अच्छा, किसका मतलब अमावस्या होता है, किसका मतलब पूर्णिमा होता है? बताओ। किसका? शुक्ल पक्ष पूर्णिमा होता है। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। गूगल को नीचे वाला कृष्ण पक्ष पूर्णिमा। ये सब तुक्का तो ना हमारे, किसी को मालूम नहीं है। कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। हमको भी डाउट में डलते रहते हैं। चल रहा था, पूर्णिमा है ना। हाँ, अभी कृष्ण चल रहा था, क्या है? पूर्णिमा किसमें?
कृष्ण पद में ही पूर्णिमा होता है। इसमें पूर्णिमा है ना, इसमें क्या है पूर्णिमा, और इसमें क्या है अमावस्या। समझ में आया कि नहीं? तो यजुर्वेद को दो भाग में बटा हुआ है, किसमें बटा हुआ है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल मतलब शुक्ल किसमें है? पद में है, और कृष्ण किसमें में है? गलत है भैया। हाँ शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा हम भी तुक्का मारे थे, अभी गूगल से ये बताया। अमावस्या है ना, देख लेना है ना, गूगल कर लेना। गूगल से ही बताया। यजुर्वेद याद रखना, टोटल कितना अध्याय है? 40। इसमें कितना मंत्र है? 19 और यजुर्वेद में क्या है? कर्म कांड, याज्ञिक, अनुष्ठान, बलिदान से रिलेटेड जितना भी है मंत्र सब इसमें दिया हुआ है ना। कर्म कांड, याज्ञिक, अनुष्ठान, बलिदान, प्रथा, है ना। अब देखो शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजस्यनी संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाजस्यनी संहिता। और ये कांटक और माध्यदीप में बटा हुआ, फिर ये मतलब कि शुक्ल पक्ष को भी दो भाग में बटा हुआ, ये भी किताब उसी के अंदर में है। वो एक हम डाटा ही बना दिए, ये क्या किए हैं? पूरा डाटा बना दिया, उसी से तुम्हारा ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो और हाँ, इसको जो पढ़ता था, किसको? यजुर्वेद को, उसको पुरोहित को क्या कहते थे? अधर्वायु कहते थे। कि क्या कहते थे? अधर्वायु, है ना। फिर कौन सा है? सामवेद। कौन सा है? सामवेद। सामवेद में तो तुमको आ जाता है। सामवेद में किससे रिलेटेड था? गाना से। सामवेद किससे रिलेटेड? सामवेद किससे रिलेटेड था? गाना से, है ना। और टोटल इसमें कितना मंत्र है? 1549 मंत्र। इसमें से याद रखना 1549 में कितना? 1549 में 75 मंत्र ही मूल मंत्र है। चलो ये बंद हो गया। 75 मूल मंत्र है। 75 कितना है? मूल मंत्र है। बाकी सारा ऋग्वेद से लिया गया। टोटल कितना मंत्र है? 1549। टोटल कितना मंत्र है? 1549। तो उसमें से 75 इसमें अलग से निर्माण किया, बाकी किसका मदद लिया गया? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से ही मंत्र पूरा, इसलिए किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऋग्वेद। और इसको जो पढ़ता है उसको क्या कहते थे? उद्गाता। इसमें क्या है? सिर्फ संगीत और गायन। सामवेद को ही ना एथिक का कहा जाता है। फिर इसको कितना भाग में बांटा हुआ? 3 भाग में। कोयुम, रानयनीय, जमनीय, है ना। कोयुम, कोथुम है, सॉरी क्या है? कोथुम, राना, यनीय, फिर जैमिनीय। ये मतलब सामवेद को 3 भाग में बांटा। उसमें था ना कृष्ण शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद, और उसी तरह से सामवेद को भी कोथुम, रानानीय और जैमिनीय। और इसके पढ़ने वालों क्या कहते थे? उद्गाता। इसमें क्या है? संगीत और गायन, है ना। अब देखो सामवेद को संकलन तो किया था जैमिनीय ने, एक आदमी का भी नाम है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? योगदान सबसे बड़ा किसका था? सुकर्मा का। ये वाला याद रख, ये भूल जाओ चलेगा, ये याद रखना कि किसका योगदान था? सुकर्मा का। सुकर्मा ने अपना योगदान दिया था इसको तैयार करने में, ठीक करने में। आज यही छोड़ देते हैं ना। अगला क्या है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद के बाद फिर सब में क्या है? देखो एक डाटा ही दे दिया, जैसे ब्राह्मण में कौन सा किताब है, आरण्यक में कौन सा है, उपनिषद में कौन सा है, ये सारा हम अलग से इसको तैयार कर दिए। हम इसको रिकॉर्ड कर दिए हैं। पसंद आ जाए यहीं पे।